ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना कुछ ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं। रोजाना नए नए विषयों पर चर्चा होती है ताकि आप विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में अवगत हो सकें और उसके क्या कुछ लक्षण होते हैं, कैसे हम पहचाने कि कौन सा रोग किस तरीके का प्रभाव छोड़ता है। और शुरुआती दौर में ही यदि हम रोग की पहचान कर लेते हैं तो उसके मुताबिक जो उपचार आपको बताए जाते हैं उनको आप कर लेते हैं तो यकीन माने रोग आपके शरीर में बस छू कर निकल जाएगा, लेकिन वो असर नहीं करेगा। और ये जागरूकता आपके अंदर होनी जरूरी है और उसी जागरूकता को उत्पन्न करने के लिए हम ये आपके लिए कार्यक्रम लेकर आते हैं। और इसीलिए आप सभी को हम याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, तो आप कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखें, सुने और उसे अपने जहन में उतारने का प्रयास अवश्य करें। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि गाजर के विषय में हम कई बार बात कर चुके हैं। गाजर किस तरीके से कहते हैं, क्योंकि आपसे भी हमने कई बार सुना है और कई बुजुर्गों से भी हम सुनते हैं कि गाजर आंखों के लिए बहुत लाभदायक होती है। दूरदृष्टि के लिए भी गाजर एक तरह से अमृत का काम करती है। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, आंखों की जो दृष्टि होती है वो खासतौर पर हरी जो चीजें होती हैं, हरी सब्जियां, इनसे लाभ होते हुए तो सुना है, लेकिन गाजर होती है लाल, इससे हमें आंखों को कैसे लाभ मिलता है? देखिए, गाजर और गाजर के पत्ते अच्छा ये दूरबीन का भी काम करते हैं। अच्छा। जैसे आपकी आंखों में चश्मा लग गया तो आप प्रतिदिन कम से कम 50 ग्राम गाजर और 100 ग्राम उसकी ताजी नरम पत्तियां खाना शुरू करते हैं। जी। 3 दिन में आप देखेंगे जो आपको धुंधलापन दिखाई पड़ रहा था वो नहीं रहा, साफ दिखाई देना शुरू कर। और जो दूरबीन से आप चीजें देखते हैं जितनी साफ, उतनी साफ आपको बिना दूरबीन से दिखाई पड़ेगी। तो इसमें साफ लिखा निर्घाटु में कि गाजर को आप दूरबीन भी बनाइए। यदि आप गाजर खा रहे हैं 50 ग्राम, 100 ग्राम उसकी पत्तियां खा रहे हैं, तो 1 महीने में आपकी आंखों की इतनी रोशनी तेज हो जाएगी जैसे दूरबीन से दूर की चीज को नजदीक करके देखते हैं ऐसे उसे दिखाई। क्योंकि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सारी चीजें प्रचुर मात्रा में है गाजर के अंदर। और पत्तों को तो इसके कोई समझो कि एक किस्म का अमृत है। आप इसकी साग सब्जी बना के भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, जूस निकाल के भी पी सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो सब्जियों का काम करते हैं, जो सब्जियों के पत्ते होते हैं, इनको अपने पशुओं को खिलाते हैं। वो कभी तो ऐसे खिला देते हैं, कभी सूखे में चारे में मिला के खिला देते हैं। तो उसके खिलाने से हफ्ता 15 दिन में जो कमजोर पशु था वो भी हृष्ट पुष्ट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि खून को बढ़ाने की और खून को साफ करने की जितनी ताकत हरी पत्तियों में है, इतनी और किसी चीज में नहीं है। आज पूरे संसार के अंदर चाहे आप किसी भी जानवर को पाल लें, यदि उसको आप गाजर की, मूली की, शलगम की, चुकंदर की पत्तियां खिलाते हैं तो उसके डील डौल में, स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ जाता है।
क्योंकि प्रैक्टिकल वही कर सकता है जिसको प्रकृति से प्रेम है। बिल्कुल। प्रकृति में पक्षी है, पशु है, कुत्ता है, बिल्ला है, सब चीज की पहचान होती है। और ये चीजें ऐसी हैं जो हम खाते हैं, उन चीजों को भी खा लेते हैं। बिल्कुल। यदि हम उदाहरण के तौर पे कुत्ते को या बिल्ली को गाजर और इसके पत्तों को पीस करके आटे के अंदर मिला के रोटी खिलाते हैं, तो उस रोटी से देखें कि 15-20 दिन के अंदर उनके अंदर कितना परिवर्तन आ जाता है। अच्छा। और एक सबसे बड़ी विशेषता यह है गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर की, कि इसको सिर्फ 4 बजे से पहले 4 बजे के बाद नहीं। और ऐसे केले का है। अच्छा। केला 4 बजे से पहले तो आप खा सकते हैं, 4 बजे के बाद केला नहीं खाना, ये नुकसान कर जाता है। और जिनका शरीर हमेशा कमजोर है वो गाजर का जूस पीते हैं या केला खाते हैं, ऊपर से दूध पीते हैं, तो आप ये समझो जैसे मुरझाई हुई फसल को पानी लगा के उसमें हरियाली छा जाती, ऐसे शरीर में उससे रंगत आती है। और आज पूरे संसार के अंदर 100 में से 80% की आंखों में कमजोरी है। किसी को नजदीक का चश्मा लगा, किसी को दूर का चश्मा लगा। परंतु 1.5-2 महीने यदि गाजर के पत्ते और गाजर को खाता है तो उसको चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये विशेषता है। ये मैंने एक नहीं, मैंने पता नहीं कितने लाखों पे प्रैक्टिकल किया है। अब जिनकी आंखों में चश्मा होता है, जब उनको बताया जाता है देखिए भैया अब गाजर का सीजन आ गया, आप गाजर खाइए, गाजर के पत्तों का रस पीजिए, पत्तों को खाइए और ये दवाई आंखों में लगाइए, आप खुद ही कहेंगे कि हाँ आंखों में नई दृष्टि आ गई। जब हमारे शरीर में विटामिन ए की, बी की, सी की कमी पड़ती तो आंखों की रोशनी दिन दुगने रातें चौगुनी घटती है। जब हम गाजर के पत्तों का, मूली का, मूली के पत्तों का, शलगम का, शलगम के पत्तों का, चुकंदर के पत्तों का प्रयोग करते हैं तो हमारी आंखों की दृष्टि दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि टीवी के माध्यम से ऐसे तो बहुत से योगी भी आते हैं और वैद्य भी आते हैं, हकीम भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, परंतु वो सिर्फ दवाइयां बेचने का काम करते हैं। रोगी को इन बताते कि आप अपने घर में इस चीज का उपचार करेंगे तो आपको लाभ होगा। परंतु स्वास्थ्य उपचार में मैं किसी चीज को छुपा कर नहीं रखता, क्लियर बता देता हूं। और मेरे पास जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं, ये 10% आदमी मेरे पास आते हैं, 90% अपने घर में अपना उपचार कर लेते हैं। एक बड़ी विशेषता, जब उनका फोन आता है कि आपने पुराने दिन हमें ये नुस्खा बताया था, हमने इसको अपनाया तो हमें ये लाभ हुआ, तो तब उनको बताया जाता है कि देखिए लाभ तभी होगा जब आप परमानेंट इस चीज को अपनाएंगे, और यदि आप फिर बीच में जीभ का स्वाद लेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। क्योंकि आयुर्वेद में जीभ पे कंट्रोल सबसे ज्यादा है। जितने आप आर्टिफिशियल चीजें छोड़ेंगे, चीनी का, ठंडे पानी का, चाय का त्याग करेंगे, उतने आप सुखी होंगे। सबसे ज्यादा रोग इस टाइम चाय से और चीनी से है। दूसरे नंबर पे आपका फ्रिज है, तीसरे पे एसी है। यदि हम इनसे दूर होते हैं, नेचुरली वातावरण में रहते, तो हमें रोग ही कोई नहीं है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि यदि हम नियम परहेज अपने जीवन में रखते हैं
और नियमबद्ध तरीके से अपनी दिनचर्या का वहन करते हैं तो यकीन माने हमें कोई रोग होगा ही नहीं। और गुरुजी का इस कार्यक्रम के माध्यम से सदैव ये प्रयास रहता है कि आप सभी लोग उन घरेलू नुस्खों को ध्यानपूर्वक सुने और उसे अपने दिनचर्या में उतारने का प्रयास करें, ताकि आप अपने आप को निरोगी रखने में 100% सफल हो पाए। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको आप यदि विस्तार से पढ़ना चाहें, यदि आप अपने सरल समय पर, सुविधाजनक समय पर इनको पढ़ना चाहते हैं तो रोजाना आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए उपचार और रोगों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और ज्यादा आपको अलग से वक्त नहीं देना है, केवल 5 से 10 मिनट या 15 मिनट रोज का आप यदि इन पुस्तकों को देते हैं तो ये समझें कि इन पुस्तकों के रूप में एक वैद्य 24 घंटे आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है। ये पुस्तकें खास तौर पर गृहिणियों के पास, जो महिलाएं घर परिवार का ख्याल रखती हैं, उनके पास तो ये पुस्तकें बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें अपने पूरे परिवार का ख्याल रखना है। तो इसीलिए ये पुस्तकें उनके पास होनी बहुत जरूरी है। तो ये पुस्तकें आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल